दुर्गा पूजा से पहले हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया गया था और उसी की सुनवाई आज मंगलवार को की गई हाई कोर्ट में। छात्रों का कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में, लेकिन उन्होंने चूंकि छात्रों की बात किया है, छात्रों को आश्वासन दिया है। स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेना है। अब बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और आज मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भी लेटर पहुंच गया, दिल्ली लेटर पहुंच गया है। इस एग्ज़ाम को के रिजल्ट को रोकने हेतु सोच सकते हैं कि वही साक्ष्य जो जेएसएससी सीजीएल को दिया गया था, उसी साक्ष्य के आधार पे आज कोर्ट में हमारा केस एक्सेप्ट हो गया है। आज फाइनली जेएसएससी के जो चेयरमैन है उनको नोटिस जारी किया गया है, रांची डीएसपी को नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने भी माना है कि हमारे पास जो साक्ष्य है वो ओरिजिनल है और वो साक्ष्य जो है वो बहुत काफ़ी हैं इस एग्जामिनेशन को रोकने के लिए। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो सबसे पहला जो छात्रों का जीत हुआ है कि आज हाई कोर्ट में इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी भी कर देती है जेएसएससी, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं छात्रों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब एनी हाउ ये एग्जाम जो है वो रद्द होकर के रहेगा। जो हमारे सबूत रखे गए उससे रिलेटेड जब सरकार के वकील से सवाल पूछा गया तो वो किसी भी तरह के जवाब को देने में असमर्थ है। एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, वहीं अगर बात करें झारखंड के सबसे ज्वलंत मुद्दे की तो कहीं न कहीं वो मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल। जेएसएससी सीजीएल वो मुद्दा है जो कहीं न कहीं सरकार से लेकर शासन प्रशासन सबकी नींद चैन उड़ा रखी है। कहीं न कहीं सरकार को भी ये डर है कि अगर जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, आज कोर्ट में इसको लेकर एक सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया, आइए जानते हैं वासु जीएस सेंटर के संचालक बसंत जी से। बसंत जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और आज की क्या सुनवाई कोर्ट में हुई और क्या पूरा मामला था वो बताइए पूरा विस्तार से। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को जोहार, नमस्कार। मैं वासु सर ऑनलाइन वासु जीएस सेंटर से। देखिए, लगातार जैसा कि ऋषिकांत जी, ये जो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा है वो गंभीर होता जा रहा है और विवाद में ये तो खैर बहुत पहले से है, क्योंकि 2015 का ये वैकेंसी है और 2015 से अभी 2024 ख़त्म होने को आ गया है। अब तक ये वैकेंसी जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितने विवादित वैकेंसी होगा और कितने छात्रों की उम्मीद इसके पीछे टिका हुआ होगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसकी उम्मीद को भी छोड़ दिया है, लेकिन जिनका समय निकल गया, जिनका उम्र निकल गया, वो क्या करेंगे अब इस उम्मीद को बरकरार रख करके। लेकिन जो छात्र हैं, लगभग 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने इसका फॉर्म डाला था और जो भी रिसेंटली 21 और 22 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ है उसमें लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन को भी दिया। अब ऐसे में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था, सभी को पता है, और इंटरनेट सेवा को बस इसी हवाला को देकर बंद किया गया था कि हम फेयर तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं। और क्या कुछ हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी को लेकर दुर्गा पूजा से पहले हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया गया था और उसी की सुनवाई आज मंगलवार को की गई हाई कोर्ट में। सबसे पहला मैं जो कुछ भी आज हाई कोर्ट में हुआ मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेना है। अब बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। कारण क्या है कि जब आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो सबसे पहला जो छात्रों का जीत हुआ है कि आज हाई कोर्ट में इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि देखिए ऋषिकांत जी, जो घटनाएं हुई है और जो साक्ष्य छात्रों के पास मौजूद थे, जेएसएससी ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उसका जो ओरिजिनल साक्ष्य है हम लोग ने एक कॉपी जेएसएससी को भी सौंपा था, गवर्नर को भी सौंपा था और गवर्नर के कहने पे ही जेएसएससी जो है वो एक्शन में आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो छात्रों ने तंग होकर के, झारखंड के शिक्षकों ने तंग होकर के, चूंकि सारे सीटों को बेच दिया गया इसलिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में जब ये मामला गया तो आप सोच सकते हैं कि वही साक्ष्य जो जेएसएससी सीजीएल को दिया गया था, उसी साक्ष्य के आधार पे आज कोर्ट में हमारा केस एक्सेप्ट हो गया। इट मीन्स कोर्ट ने भी माना है कि हमारे पास जो साक्ष्य है वो ओरिजिनल है और वो साक्ष्य जो है वो बहुत काफ़ी हैं इस एग्जामिनेशन को रोकने के लिए, इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को रोकने के लिए। हालांकि जेएसएससी सीजीएल किससे रिलेटेड जब साक्ष्य जेएसएससी को दिया गया था तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बाजी भी हुआ है। एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जेएसएससी, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई पूरा भरपूर इंटरेस्ट लिया है ना, चाहे वो पॉलिटिक्स के मामले में पॉलिटिक्स करके हो या फिर छात्रों को गुमराह करके हो। ऐसे में आज सबसे बड़ी जीत यही हुई कि हाई कोर्ट में जो छात्रों का ये पीआईएल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इसकी सुनवाई भी हुई, लगभग आज करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में इसकी सुनवाई हुई और जो
वहाँ से हम लोगों ने देखा, जो हमारे पॉइंट्स रखे गए, जो हमारे सबूत रखे गए, उससे रिलेटेड जब सरकार के वकील से सवाल पूछा गया, तो वो किसी भी तरह के जवाब को देने में असमर्थ है और किसी भी तरह की मतलब साक्ष्य को देने में उसका कटाक्ष करने में असमर्थ रहे। और उन्होंने बस एक लाइन में कहा कि छात्रों का ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। ठीक है, छात्र जो है वो जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ को बड़ी गंभीरतापूर्वक समझा और गंभीरतापूर्वक समझने के बाद, सारे साक्ष्य को देखने के बाद, हमारे वकील जो अजीत सर हैं उनकी सारी बातों को सुनने के बाद, आज फाइनली जेएसएससी के जो चेयरमैन है उनको नोटिस जारी किया गया है, रांची डीएसपी को नोटिस जारी कर दिया गया है और झारखंड सरकार से भी जवाब जो है मांगा गया है। और इसका जो अगला डेट दिया गया है, मैं दर्शकों को ये भी क्लियर कर दूं कि 3 दिसंबर का अगला सुनवाई का डेट दिया गया है। हालांकि बहुत सारे दर्शकों को लगेगा कि ये काफ़ी लंबा समय ले लिया गया, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, अभी जो है रिसेंटली छठ और दुर्गा पूजा की दीपावली और छठ की छुट्टी भी है, जिस कारण से कोर्ट भी बंद रहेंगे और अभी आचार संहिता भी लागू है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुद जो जज साहब है उन्होंने कहा कि देखिए, अभी फिलहाल जो है उन्होंने सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सुना और जो पॉसिबल था, जैसे कि जेएसएससी को नोटिस भेजना और जेएसएससी से जवाब मांगना, रांची डीएसपी से जवाब मांगना और फिर झारखंड सरकार से जवाब मांगा गया है। और जब सरकार अपनी तरफ से अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद 3 दिसंबर को फिर से इस पर सुनवाई होनी है और मुझे लगता है कि तब तक जेएसएससी जो है इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेगी। हालांकि अगर आनन फानन में आकर के, तानाशाही में आकर के अगर जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी भी कर देती है जेएसएससी, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं छात्रों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब एनी हाउ ये एग्ज़ाम जो है वो रद्द होकर के रहेगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस मुद्दा को जो हमारे बीजेपी पार्टी है उसको भी बड़े जोर शोर से उठाए गए और आज मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भी लेटर पहुंच गया, दिल्ली लेटर पहुंच गया है इस एग्ज़ाम को के रिजल्ट को रोकने हेतु। जो बीजेपी की ओर से पत्र लिखा गया स्टूडेंट्स के मांग पे, वो भी अब मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली को प्राप्त हो चुका है। जो छात्र काफी परेशान थे, उनको अब क्या सोचने की आवश्यकता है और उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनावी माहौल है और सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने रोटी सेकने में लगी हुई है और ऐसे में कई ऐसे बयानबाजी किए जाएंगे जिससे छात्रों की यूनिटी टूटे। मैं छात्रों को एक साफ और सुथरा मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, चूंकि ये छात्रों की लड़ाई है, शिक्षक उनके साथ हैं, छात्र नेता जो भी उनके साथ हैं, छात्रों से मैं बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप यूनाइट रहिए और यूनाइट होकर के काम कीजिए। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्तित्व से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई गलत सिस्टम से है। क्योंकि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है नगर पालिका, जिसका भी रिसेंटली उन्होंने रिजल्ट दिया है। पीजीटी में 98% कट ऑफ गया है। बताइए, आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ है कि 98% कट ऑफ गया हो। तो ये सब जो धांधलियां हैं वो साफ क्लियर करती है कि सरकार की मंशा फेयर तरीके से एग्जाम लेने का है ही नहीं, बल्कि उनका मंशा है कि पैसे लेकर के और सीट को बेचा जाए। अब ऐसे में हम लोग छात्रों को, चूंकि अपने बारे में तो खुद सोचना पड़ेगा, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां आएगी वो भाई अपनी चुनावी रोटी सेकेगी, अपना वोट बैंक के बारे में पहले सोचेंगे, तो छात्रों को भी डिमोटिवेट और डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में छात्रों के लिए एक मैसेज है हमारा कि आप जितना ज़्यादा हो सके यूनाइट रहने का प्रयास करें, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी एजेंट हैं वो सारे एक्टिव हैं। हो सकता है कि आपको भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाए, जैसे कि छात्रों को जोड़ दिया गया है कि बीजेपी पार्टी के ये एजेंट है, शिक्षकों को जोड़ दिया गया है कि ये शिक्षकों का एक गैंग चलता है जो बीजेपी पार्टी के लिए वर्क करती है। लेकिन ये छात्र भी समझते हैं, युवा भी समझते हैं, क्योंकि 2015 से जिन्होंने अपना समय को बर्बाद किया है, वो इतने आसानी से किसी के लॉलीपॉप वाली बातों में नहीं आने वाले हैं। तो छात्रों से बस एक ही आग्रह है कि आप यूनाइट रहिए, शिक्षकों के मार्गदर्शन पे चलिए और अगर आपका अपना कोई व्यू है, पॉइंट ऑफ आप अपना कोई विचार देना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षक आपके हर एक मोड़ पे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बीजेपी छात्रों का काफी समर्थन कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कोर्ट ने कि कहीं ना कहीं छात्र इसमें सही हैं और सरकार को उन्होंने जवाब मांगा है। परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित करने से भी बोला कि रोक लगा दिया है। लेकिन अगर इस बीच जेएसएससी की ओर से कुछ कार्रवाई की जाती है रिजल्ट को लेकर या कुछ को लेकर, उस समय क्या करने की आवश्यकता है छात्रों को? देखिए, अभी चूंकि मामला कोर्ट में है, तो हमें लगता है जेएसएससी को भी उसका इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो रवैया दिख रहा है झारखंड सरकार और जेएसएससी का, क्योंकि देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर देखेंगे तो जेएसएससी झारखंड सरकार के इशारे पे काम कर रही है।
जेएमएम जो हेमंत सोरेन है उनके कहने पे काम कर रही है। ऐसे स्थिति में अभी अगर वो आनन फानन में रिजल्ट दे भी देती है तो चूंकि देखिए छात्र इतने ज़्यादा आक्रोशित है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन छात्र दूसरी ओर समझते हैं क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित लड़के हैं, तो ये भी समझते हैं कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ऐसे में किसी भी तरह का हिंसा को या फिर किसी भी तरह के आंदोलन का रूप रेखा तैयार करना वो गलत होगा हमारे देश के लिए भी, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। लेकिन अगर सबसे पहले तो जेएसएससी ऐसी गलती नहीं करेगी जहाँ तक कि मुझे विश्वास है, लेकिन अगर सरकार के प्रेशर में अगर करती भी है तो छात्र जो है ना जेएसएससी को माफ़ करने वाले हैं ना इस सरकार को माफ़ करने वाले हैं, क्योंकि छात्रों का मुहिम जो है वो निकल पड़ा है कि इस बार जिस किसी ने भी छात्रों को ठगा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो इस बार सत्ता में तो नहीं आने मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूथ का जो वोट परसेंट है, जहाँ तक कि मुझे ज्ञात है कि 65% जो है 65% चांसेस होते हैं कि यूथ जिसके साथ खड़ा रहेगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग बीजेपी का बहुत बड़ा ये है कि हम लोग बीजेपी बहुत विश्वास है बीजेपी पे, लेकिन चूंकि छात्रों के हर एक मुद्दे को बीजेपी बड़ी गंभीरता से सुन रही है, बीजेपी हर एक मुद्दे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले करके जा रही है, तो ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि छात्र उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो पार्टी छात्रों की बात करेगा, छात्रों का हित का बात करेगा, छात्र उसके साथ खड़े रहेंगे। और इसीलिए छात्रों का कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में, लेकिन उन्होंने चूंकि छात्रों की बात किया है, छात्रों को आश्वासन दिया है, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि देखिए हेमंता विश्व शर्मा जो कि चुनाव सह प्रभारी है झारखंड के, शिवराज सिंह चौहान से जब छात्रों ने मिला तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला एक्शन जो होगा वो जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को रद्द किया जाएगा। तो इसलिए छात्र जो है वो थोड़ा सा अभी कंपेरिजनली देखा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस से ज़्यादा विश्वास उनको अभी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी उनके हित की बात कर रहे हैं। जो पूरी चीज़ों को बता दिया कि जैसे सीजल को लेकर सरकार से बगावत अगर करनी पड़े तो सरकार से कहीं ना कहीं छात्र बगावत करने के लिए तैयार है।